Hi guys, how have you all been? I'm Vaibhav and I'm a Pearson certified PTE trainer and आज हम बात करेंगे IELTS और PTE के बारे में, जानेंगे कि उनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कौन कौन से सिनेरियोज में वो एप्लीकेबल होते हैं और आपको कौन सा लिखना चाहिए. So without further ado, let's move on to IELTS first. तो गाइस IELTS हमारा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से. ये जनरली दो टाइप्स में डिवाइड होता है जो कि है IELTS जनरल एंड IELTS एकेडमिक. तो IELTS जनरल जो होता है वो इमिग्रेशन पर्पसेस के लिए होता है एंड IELTS एकेडमिक होता है हमारा स्टडी वीज़ास के लिए. तो लेट्स से अगर आपको कनाडा पीआर वीज़ा के ऊपर मूव करना हो तो द चांसेस आर दैट इमिग्रेशन डिपार्टमेंट इज गोइंग टू आस्क यू फॉर IELTS जनरल. एंड अगर आपको कनाडा या लेट्स से फ्रांस जर्मनी या किसी भी कंट्री की यूनिवर्सिटी में जाना हो, सो द चांसेस आर दैट दे आर गोइंग टू एक्सपेक्ट यू टू हैव अ वैलिड IELTS एकेडमिक स्कोर. उसके बाद एक थर्ड कैटेगरी आती है गाइस IELTS की, जो कि स्पेशली डिज़ाइन है यूके वीज़ास एंड इमिग्रेशन सिस्टम्स के लिए. अगर आपको यूनाइटेड किंगडम में मूव होना है परमानेंटली या फिर अगर आप वहाँ पे अपनी हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं तो ये वाला IELTS आपको लिखना होगा एंड दिस इज गोइंग टू बी द ओनली वन विच इज़ गोइंग टू बी एप्लीकेबल फॉर यू. तो गाइस उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे टेस्ट की, जो कि है पियर्सन्स टेस्ट ऑफ इंग्लिश, जो कि अगेन एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है. ये भी हमारे दो टाइप्स का होता है. पहला है PTE जनरल एंड दूसरा है PTE एकेडमिक. PTE जनरल के बारे में आपने इसलिए नहीं सुना होगा क्योंकि वो एक बेसिकली एक सर्टिफिकेट होता है एंड अगर आप इमिग्रेशन या अगर आप किसी और कंट्री में स्टडी के लिए जाना चाह रहे हैं तो वो आपके लिए वैलिड नहीं है या फिर यूजफुल नहीं रहेगा. तो बचता है हमारा PTE एकेडमिक. तो PTE एकेडमिक आपका दोनों ही केसेस में यूज होगा, बी इट इमिग्रेशन और बी इट स्टडी पर्पसेस. सो लेट्स से अगर आपको ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड की किसी यूनिवर्सिटी में जाना है स्टडी के लिए तो भी आप PTE एकेडमिक लिख सकते हैं. एंड अगर आपको ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में से ही किसी कंट्री में इमिग्रेट होना है तो भी आपके लिए PTE एकेडमिक वैलिड रहेगा. सो अगर नटशेल की बात करें तो सिर्फ कनाडा ही एक ऐसा कंट्री है PR के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि PTE को एक्सेप्ट नहीं करता. बाकी दोनों ही कंट्रीज PTE एकेडमिक को एक्सेप्ट करती हैं. whereas in case of Canada हमें IELTS जनरल ही लिखना होगा in case we are planning to move there permanently. तो गाइज उसके बाद आता है हमारा वर्ल्ड फेमस क्वेश्चन कि अगर हमारे पास दोनों ही चॉइसेस हो तो हमें कौन सी ऑप्ट करनी चाहिए, हमें IELTS लिखना चाहिए या हमें PTE लिखना चाहिए. तो गाइज पहले तो मिसकंसेप्शंस की बात करते हैं जो मैंने स्टूडेंट्स से काफ़ी मुझे सुनने को मिले हैं कि IELTS डिफ़िकल्ट है और PTE आसान है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अगर ऐसा होता तो डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ऑस्ट्रेलिया कनाडा और डिफरेंट कंट्रीज़ के वो उनको एक सेम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस देते ही नहीं अगर वो सेम डिफ़िकल्टी लेवल के ना होते. तो ये तो अपने मन से बिल्कुल ही निकाल दीजिए कि एक आसान है और एक डिफ़िकल्ट है. हाँ, ऐसा ज़रूर है कि IELTS में रीडिंग सेक्शन थोड़ा सा ईजी माना जाता है एंड IELTS में स्पीकिंग सेक्शन थोड़ा सा टफ माना जाता है एज कम्पेयर टू PTE, जिसमें स्पीकिंग सेक्शन थोड़ा सा इजी माना जाता है एंड रीडिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट माना जाता है. देन उसके बाद बात आती है कि एक ह्यूमन चेकर होता है, एक ह्यूमन इन्विजिलेटर होता है IELTS के केस में. तो लेट्स से अगर आपको नर्वसनेस हो रही हो एग्जाम से पहले तो आप उनको बोल सकते हैं कि प्लीज़ गिव मी सम 5-7 सेकेंड्स, एक यू कैन हैव अ ग्लास ऑफ वाटर इन फ्रंट ऑफ हिम एंड वो इस चीज़ के मार्क्स नहीं काटेगा. बट अगर यहीं पे अगर हमारा PTE का एग्ज़ाम हो एंड अगर हमें नर्वसनेस हो रही हो, फ़र्क नहीं पड़ता कंप्यूटर को, इट विल कीप इट्स टाइमर ऑन एंड आपका टाइम चलता रहेगा. अगर आप नर्वसनेस की वजह से कहीं कहीं कंटेंट स्किप कर जाते हैं या आपकी फ्लुएंसी डाउन आ जाती है, सो इट विल मेक योर मार्क्स लो. तो ये एक मेजर डिफरेंस आता है. एंड लेट्स से अगर आपको कॉफिंग हो रही हो या स्नीजिंग हो रही हो या हिकअप्स आ रहे हो जो कि एक इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, तो IELTS में वो समझेंगे कि अगर आपको कॉफिंग स्नीजिंग हो रही है सो दे माइट इवन आस्क यू टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर. लेकिन अगर यही केस PTE में होता तो कंप्यूटर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपको कॉफिंग हो रही है या स्नीजिंग हो रही है, वो अपना टाइमर उनका चलता रहेगा एंड आपके मार्क्स काफ़ी इम्पैक्ट हो सकते हैं इस चीज़ की वजह से. तो बात वहीं आ जाती है कि हम किसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, किसके प्रोज एंड कॉन्स हमें ज़्यादा सूट कर रहे हैं. मैं आपको पर्सनली यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप स्पीकिंग के केस में अगर आप हेजिटेंट हैं, आपको एक ह्यूमन से बात करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, थोड़ी सी ज़्यादा नर्वसनेस होती है, देन यू डू नॉट नीड टू अपीयर फॉर IELTS. आप PTE के लिए अटेम्प्ट करें. बट अगर आपका रीडिंग सेक्शन में आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है PTE में तो आप IELTS की तरफ देख सकते हैं एंड IELTS को अटेम्प्ट कर सकते हैं. सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज. सो होप यू फाउंड इट बेनिफिशियल एंड यूजफुल. तो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ